बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, बहुत सारी बातें शेयर करूंगा यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ वाक़या होते होते बचा है। दो अफगानी लड़के 14 से 15 साल के मोटरसाइकिल के ऊपर गुलशन मेमार में घूम रहे हैं और ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं। और खाली अफगानी नहीं है बल्कि और भी लड़के हैं जो मैंने आज बड़ी नोटिस किए। लेकिन ये दो लड़के मेरी रेकी करते हुए मेरे पीछे मुसलसल लगे हुए थे। ठीक है। और शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बचाया, क्योंकि मैंने हाजिर दिमागी से काम लिया और रश में जो है वो मैं गया। सन्नाटे में ऐसा होता है ना, लोग सन्नाटे में या इधर उधर हो जाते हैं तो वो वारदात करके निकल जाते हैं। पुलिस भी गश्त कर रही है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि जो कहीं कुछ हो रहा होगा तो उसको पकड़ेगी। ठीक है। लेकिन ये कि उस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद नहीं थे गुलशन मेमार के। मैं ये कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी कल मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बताया था कि अल रोशन की तरफ हमारी तरफ एक रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, उसकी गली के अंदर जो बाकायदा रोके, क्योंकि सन्नाटा गली मशहूर है वो, वहाँ पर डकैती हुई है। दो बाइक्स वगैरह को रोक के बैग छीना है, मोबाइल छीना है, थप्पड़ घूसे लाते मारे हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो बंगाली मोड़ का एरिया है वहाँ पर ख़वातीन को लूटा गया है, लड़कों को लूटा गया है। रात के टाइम पे आप जमाली पुल की मेमार मोड़ की तरफ जाते हैं तो अल मंजर टाउन आता है, सॉरी अल मंजर टाउन नहीं, हादी आबाद वगैरह आता है। उस तरफ बाकायदा रेकी करके वहाँ पर भी लूट मार हो रही है। पाकिस्तान काटा की तरफ लूट मार हो रही है। गबोल गोट में लूट मार हो रही है। फोरेल का जो स्टॉप, जो फोरेल अब नहीं चलती, वहाँ पर लूट मार हो रही है बहुत ज़्यादा। ये अफगानी और कुछ गैर मकामी जो है ये काम कर रहे हैं। इसका पुलिस और हमारे इदारे नोटिस लें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। साथ में आवाम भी जो है वो आगाह करे एक दूसरे को। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा और चुप करके बैठ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को एक दूसरे को भी आगाह करना पड़ेगा। और जब किसी को, मैंने भी नोटिस किया, मैंने जब मेरे साथ ये वाक़या होते होते बच्चा, मैंने लोगों को बताया, लोग हंस रहे हैं यार वो तो चले गए होंगे नहीं, कमीने घूम रहे होते हैं यार। आप लोग हंसी मजाक में नहीं डाला करो, जब हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे दोस्तों के मोबाइल लुटे हैं। ठीक है। रक्शे वाले, बाइके वाले लुट रहे हैं, खासतौर पे फूड पांडा वाले लुट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रा नोटिस करें, इसको सीरियस लें और हमारे इदारों से राब्ते में रहें। पुलिस जो है वो दुश्मन नहीं है, दोस्त है और हमारे खिदमत के लिए ज़ाहिर है, हमारे साथ देने के लिए हम उनका साथ दें, उनको बताएं भाई ये बंदे हैं। ठीक है। ज़ाहिर है कि ऑन द स्पॉट तो आप मोबाइल निकालेंगे तो उनको तो ये मिल जाएगा, ला दे। ठीक है। तो कोशिश करें सन्नाटे में ना घूमें। अब एक बात ये कि जैसे इस वक्त फजल रहमान साहब के वीडियो के ही ऊपर मैं बात करूंगा, उनके फिर बयान आया और मैं हैरान हूं यार कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जा रही है और उसको डी मोरलाइज और डी स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि अफवाज पाकिस्तान जो है ना वो ज़रा एक हफ्ते के लिए किसी और मुल्क चली जाए, सारे 7 लाख इन लोगों को लग पता जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना फौज ये फौज वो, जब सारे इंडिया और अफगानिस्तान और इसराइल हमला करेगा ना तब इनको पता चलेगा कि फौज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मानसून की बारिशें होंगी, सैलाब भी आने, ज़ाहिर है वो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने, सियासतदानों ने। इसको सही कौन करेगा? ज़ाहिर है FWO कर रही है काम, वही काम करेगी, वही सेट करेगी। ठीक है ना। चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे ये नून लीग हो, इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, या JUI हो या और कोई हो, सब लोगों ने बर्बाद करके इस मुल्क को खाया है। आवाम जो है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो कह रहे नहीं आ रहा ये जो है वो यूं और यूं। हम लोग जो है ना शख्सियत परस्त हैं, शख्सियत परस्त हैं और उसमें आके जो है ना वो हम किसी को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मेरा लीडर हैंडसम है, खूबसूरत है, गोरा है और दीन की बातें करता है या दुनिया की बातें करता है या मुल्क की बातें करता है, अपने वक्त पढ़ता है तो करबला याद आ जाती है, मौला हुसैन याद आ जाते हैं। ठीक है। अहले बैत याद आ जाते हैं, या वो सहाबा कराम की ज़िंदगी याद आ जाती है। वो उसको ये रख के जो है ना हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, हम लोग इनके चालबाजियों में आ जाते हैं। ठीक है। खैर, आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए जो खबीस लोग हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे थंबनेलें बना रहे हैं भाई। मैंने वो वीडियोस देखी जिसमें आर्मी चीफ का या आर्मी का कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है। वो कोई अपने ही कोई बंदा बात कर रहा है, उसमें आर्मी चीफ के बारे में गलत गलत थंबनेल लगाई हुई है, मिसलीडिंग कंटेंट पे उसके ऊपर कोई वो नहीं आती, स्ट्राइक नहीं आती।
और दर्जनों ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है, आर्मी चीफ का ये हो गया, यूं हो गया, फलाने की कब्र खोदी तो उसकी जबान लटकी हुई थी और आग निकल रही थी और फूल निकले हुए थे, जब जाके देखो तो वो मौजू ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो लोग जो बाहर बैठे हुए जितने भी ये गद्दारे वतन हैं, जो यहाँ बैठ के जो पहले जो वो कर रहे होते थे, वाह वाह कर रहे होते थे, फिर इंडिया के और इसराइल की जो एम्बेसीज हैं वहां से निकलते हुए पाए गए हैं, इन लोगों को बाकायदा तौर पे पकड़ा जाए और किसी भी तरीके, मुझे पता है कि अफवाज पाकिस्तान हमारी कोशिश कर रही होगी और हमारी जो हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये कि हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट है कि देखें, आप लोगों की नाअहली की वजह से आज किसी भी चपड़गंजू का जो है ना वो उसकी हिम्मत बनी है कि वो उठ के खड़ा हो जाए और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी रेंजर्स और पुलिस के खिलाफ उठ के बकवास करता है। क्यों? आप लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, आप लोगों ने इस मुल्क को खाया है, लेकिन क्या हो रहा है? आर्मी आर्मी आर्मी। अब इस वक्त आर्मी अगर नहीं भी है हमारी किसी सियासी उसमें, तो कोई भी फजल रहमान साहब उठ के खड़े हो गए, वो अख्तर मेंगल साहब उठ के खड़े हो गए, ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि किसी को कुछ भी करना है मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। यही बात अल्ताफ़ हुसैन करता, आफाक अहमद करता, मुस्तफ़ा कमाल करता, खालिद मकबूल या फारूक सत्तार करता, गायब हुए हुए होते। तो ये इन लोगों के लिए क्यों इतने ढील दी हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि आप देखें जैसे रऊफ सिद्दीकी साहब ने भी वही बात की जो मैंने बात की थी कि जब इनके 90 पे जब ऑपरेशन हो रहा था, कितनी भी मरतबा ऑपरेशन हुए, एक दफ़ा भी कोई किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई गई कि फौज के या रेंजर्स के या पुलिस के ऊपर। तो इसका मतलब यही है कि बेकसूर वो उनको पकड़ा गया, जिसके बाद जो आर्मी के उस वक्त के जनरल कर्नल्स थे, तज्जियाकार थे, पुलिस के जो लोग थे, सहाफ़ी थे, उन लोगों ने सब ने एक्सेप्ट किया कि 99.9% जो है वो मुकदमे झूठे अल्ताफ़ हुसैन पे भी और MKM के ऊपर भी। अब देख लीजिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो मुल्क को सुधारना है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो एक न्यूट्रल एक बंदा लेकर आना पड़ेगा ना, तो उसके लिए काम करें, क्योंकि आर्मी हमारी है कितनी, इतनी सी आर्मी है, उसमें से भी आए दिन शहादतें होती चली जा रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ये इस मुल्क को वाकई में अल्लाह ने बचाया हुआ, ये अल्लाह का मौजज़ा है ये, लेकिन ये जैसे ये नासूर बैठे हुए हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आर्मी का भी ज़र्फ है कि इनको बर्दाश्त किया है, वरना वाकई में जो है ना वो एक टाइड वाला ऑपरेशन हो। सही, आपने पीपल्स पार्टी ने जैसे अगवानियों को भर्ती किया हुआ है, यहाँ MNA MPA किया हुआ है, और वो जो है मुल्क के अंदर अपने अपने लोगों को ला ला के बसा रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान अगवानियों का तो नहीं है, हम तो नहीं जाके अफगानिस्तान में बस सकते, वहां तो हम लोगों को मार दिया जाता है। पाकिस्तानी जितने भी गए उन लोगों का क्या हल किया है उन्होंने वहां पर। हम अपने मुल्क के अंदर महाजिर या पंजाबी जो है वो बलूचिस्तान नहीं जा सकते, KPK नहीं जा सकते, अंदरूने सिंध नहीं जा सकते, ठीक है, सिंधी जो है वो आपका बलूचिस्तान नहीं जा सकते हैं, हालांकि बलूचिस्तान में हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जा सकते। मतलब ये नफसा नफसी पैदा की गई है सियासतदानों की वजह से पैदा की हुई नफरतें हैं ना। और ऊपर से ये यूट्यूबर्स और ये तज्जियाकार जो बने बैठे हैं, गद्दार वतन महारानी लांगू जो है वो उनको बड़ी हीरोइन लगती है और वो एक्शन कमेटी बड़ी हीरोज लगते हैं उनको। तो मतलब यार ये आखिर ये चल क्या रहा है? मुल्क को बाकायदा तौर पे इंडिया और अफगानिस्तान और इसराइल के लिए यहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। इन लोगों को तो पता है, मैं ज़ाहिर है मुझे यकीन है क़यामत के दिन जो इन लोगों के हालात बड़े इंशाल्लाह ख़राब होंगे, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि यहाँ हम लोग जो हैं, कम से कम हमारी तो आंखें खुले ना, ठीक है, हमारी आंखें खुले, हम लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात करें। जो आम लोग हैं टिकटॉके बना रहे हैं, वो लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ कम से कम इज़हार यकजहती करके उनका मोराल तो बुलंद करें ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि यार वो आप देखें PSP है, वो MKM पाकिस्तान है, उन लोगों में फ़ोन कॉल्स वगैरह लीक हो रही हैं, एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके जलसा होता है वहां पर जाके वो लोग वो कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं कि एक दूसरे का ही जलसे कमरे में कोई किसी घर के अंदर तकरीब हो रही है, जाके मारा मारी शुरू हो गई। तो ये तो इस मुल्क का हाल हुआ हुआ है। जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और उसके ऊपर अगर कोई उठ के खड़ा हो जाए तो उसको अगर कहते हैं कि देखो ये हमारी नस्ल कशी की जा रही है। ये तो हालात हैं यार, यहाँ पर जहालत भरी पड़ी है। इसका किस तरीके से भाई पाकिस्तान जो है इसको मैं कहता हूँ इमाम मेहदी ही आके सही कर सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के हालात जो है ना वो सही नहीं होने वाले। लेकिन ये कि कम अज़ कम हम इंडिविजुअली तौर पे तो अपने मुल्क के साथ कम अज़ कम वफादारी तो करें ना। उठ के कोई भी खड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान गलत बना था, पाकिस्तान सही बना था, कायद आज़म यूँ, कायद आज़म वो, लियाकत अली खान यूँ, जुल्फ़िकार भुट्टो को चढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है, बेनज़ीर को चढ़ा के रखा हुआ है, इसको जरदारी को चढ़ा के रखा हुआ है, या नवाज शरीफ को चढ़ा के रखा हुआ है। भाई ठीक है, आपके लिए आपका लीडर, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी तो ना करें ना कम अज़ कम।